आज तैयारी है वन डिश पार्टी की और साथ ही साथ में ईद मिलादुन्नबी भी है और वन डिश पार्टी भी है। दोनों चीज़ें एक ही साथ हैं और मेरे हिस्से में आया है चना चाट बनाना, बल्कि मैंने ख़ुद ही लिया है। जो सारे ऑप्शंस थे उसमें मुझे सबसे अच्छा ये बनाना आता है, तो मैंने कहा चलो मैं चना चाट बना के ले आऊँगी। तो मैं ये रात के टाइम मैंने छोले भिगो के रख दिए थे एक बड़ी पतीली में, तकरीबन 2 केजी के करीब। और मुझे था कि ये फूलेंगे तो मतलब इतना ही फूलेंगे, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे फिर 2 पतीलियों में करना चाहिए था। ख़ैर फिर सुबह उठ के मैंने इसको जो है वो 2 अलग-अलग पतीलियों में चेंज करके और फिर इसको दोबारा भिगोया और फिर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, नाश्ता वग़ैरह करने के बाद घर की सफाई और उसके बाद फिर सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। और आज मैंने अपना ये बैग खोला जो मैं पाकिस्तान से कुछ अपने फैंसी ड्रेसेस लेकर आई थी, जो मुझे अभी तक पहनने का ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई मौका नहीं आया था कि मैं अपने फैंसी ड्रेसेस निकाल के पहनूं। तो आज था एक तो ईद मिलादुन्नबी की खुशी भी थी, और ये जितने भी सारे मेरे ड्रेसेस थे इसमें ऐसा कोई भी नहीं था जो मैं पहन लूँ। ये सारे रेगुलर वेयर है। तो फिर मुझे अपना वो बैग खोलना पड़ा जो मैंने बंद करके रखा था, और फिर मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया ताकि मैं उसको प्रेस करके रख दूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम होता है। प्रेस हो जाएं कपड़े तो मसला नहीं होता। और ये ड्रेस मैंने बरीहा की फ़र्स्ट बर्थडे में पहना था। बहुत ही अच्छा ड्रेस है। उसके बाद भी मैंने काफ़ी टाइम पहन लिया है, बट ये मैक्सी है और इसका कलर बहुत ही प्यारा है, तो मुझे बहुत ही पसंद है ये। और बस मैंने यहाँ पे अपना ड्रेस प्रेस करके बरीहा के बंक बेड पे हैंग कर दिया था। और फिर अभी 3:30 का टाइम था। बस मुझे बरिया को स्कूल से लेने स्टॉप पे जाना था, बस स्टॉप पे। तो प्रेस करके मैं बस स्टॉप पे चली गई थी उसको लेने के लिए। और बरिया के कपड़े भी जो थे मैंने डिसाइड किए हुए थे। और साथ ही साथ मैंने ये इंस्टेंट पॉट में आलू भी रख दिए थे बॉईल करने के लिए, और इमली की जो चटनी है वो भिगो के बना के रख दी थी। और अब मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। तो ये चटनी जो है ये मेरी एक स्पेशल रेसिपी है जो मेरी मदर ने मुझे बताई थी, और इससे जब मैं चना चाट बनाती हूँ तो सब बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये रेसिपी मैं फिर कभी आपसे शेयर करूँगी डिटेल के साथ। तो अभी बस मैं ये ज़ीरा भूनती हूँ, और ज़ीरा भूनने के बाद जब उसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आती है तो मैं उसको अच्छी तरह कूट लेती हूँ पाउडर बना के। फिर इमली की चटनी को एक अलग स्टाइल से पकाती हूँ और फिर वो चना चाट में ऐड करती हूँ। तो मैं अभी तो किसी दिन कुकिंग व्लॉग जब कब करूँगी तो फिर डिटेल में चटनी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बस इसमें 5-6 चीज़ें हैं जो ऐड होती हैं और बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। इसमें गुड़ ऐड होता है, ये ज़ीरा, चाट मसाला और 3-4 डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जो ऐड करके मैं बनाती हूँ चटनी। यहाँ पे मैंने आलू भी कट कर लिए थे और साथ साथ चटनी बन रही थी। और बरिहा को और बच्चों के कपड़े मैं ऊपर से ही निकाल कर आ गई थी, तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि दोनों बच्चों को तैयार कर दें। एंड बरिहा के पास तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे फैंसी ड्रेसेस के पहनने के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली ही माशाल्लाह से इसके बहुत सारे कपड़े सिल कर आए पाकिस्तान से ईद में काफ़ी। तो फिर मैंने समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कौन सा पहनाऊँ, सारे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े इसके आए हैं। तो फिर मैंने कहा चलो इसके पास एक गरारा मेरी नानी ने सी के भेजा था, तो मैंने कहा था चलो इसको मैं गरारा पहना देती हूँ, क्योंकि फिर वो ऐसी जगह पे ही बंदा पहन सकता है, यहाँ पे और तो कोई इवेंट होता नहीं है। तो फिर मैंने काफ़ी मुझे सोचने के बाद मैंने इसके लिए गरारा डिसाइड किया। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत प्यारा गरारा पहना इसने, दिल चाह रहा था देख के कि मैं भी ऐसा कुछ पहनूँ, ड्रेसिंग करूँ। मेरा भी दिल कर रहा था उसको देख के बरिया को बार बार। यहाँ पे चना चाट बनने का प्रोसेस ही चल रहा है। इस चटनी को थोड़ा सा मुझे गाढ़ा करना है, और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह सब कुछ जो ऐड करना होता है, हरी मिर्चें, वो 2 अलग अलग जगह पे मैंने बनाया था क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो 2 पतीले में मैंने इसको बना के फिर इसको मैंने उसमें डिश आउट करा था। यहाँ पे मैंने दही वगैरह भी ऐड कर दिया, और उसके बाद बस मैं तैयार होने चली गई थी। जल्दी जल्दी तैयार हुई थी मैं क्योंकि 6:30 का टाइम था। और बस फिर यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को डिश आउट कर दिया था। इसके ऊपर मैं प्लास्टिक रैप कर दूँगी क्योंकि फ़ॉइल पेपर मैं मंगवाना भूल गई थी हस्बैंड से, तो मैंने कहा चलो प्लास्टिक रैप तो है उससे कर देते हैं।
यहाँ पे बस फिर हम लोग निकल गए तैयार व्यार होके। 20 मिनट्स की ड्राइव थी हमारे घर से जहाँ पे हम लोग जा रहे थे। वो भी एक फैमिली फ्रेंड टाइप के ही हैं, लोग हैं जहाँ पे सब लोग गैदर हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कोई इवेंट होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। मैं पाकिस्तान से अपने फैंसी कपड़े तो बैग में लेकर आई थी क्योंकि मुझे था कि कोई कहीं ना कहीं आना जाना हो सकता है, बट मैं ज्वेलरी टाइप की कोई चीज़ अपनी लेके नहीं आई थी। और फिर ना मैंने यहाँ से आने के बाद ख़रीदी क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल ही लाइफ घर में बंद हो गई थी, या फिर बाहर भी जाना था तो ऐसे कोई गेट टुगेदर टाइप का नहीं था। तो फिर मैं मिस कर रही थी कि समथिंग शुड हैव बीन इन माय हैंड, लाइक ज्वेलरी और चूड़ियाँ वगैरह। तो उसकी बहुत कमी महसूस हुई मुझे आज। अदरवाइज़ बरीहा का अभी मैं आपको गरारा दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है। मेरी नानी ने पाकिस्तान से इसको सी के भेजा है, मुझे बहुत पसंद है गरारा। और ये हम लोग आ गए थे जहाँ पे पार्टी थी। ये बैकयार्ड में सेटअप करा था लेडीज़ का, और जेंट्स का सेटअप गैराज में करा था। इनका डबल कार गैराज था, तो आराम से सारे जेंट्स आ गए थे और यहाँ पे ये लेडीज़ और बच्चे बैकयार्ड में खेल रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। अच्छा बड़ा स्पेस था, बहुत इंजॉय किया सब ने। और बच्चों की टेंशन नहीं होती तब तो बहुत ही अच्छा लगता है कि बच्चों को संभालना नहीं पड़ता। तो मैंने कहा चलो अच्छा है अंदर इंतज़ाम नहीं करा, वरना फिर बच्चों को संभालना पड़ता कि कोई चीज़ ख़राब ना कर दें। तो बैकयार्ड में आराम से सारे बच्चे खेल रहे थे, इब्राहिम भी खेल रहा था। यहाँ पे जो है वो सब लोगों ने अपने अपने जो आइटम्स बना के लाए थे वो सेट कर दिए थे। ये डिस्पोजेबल्स हैं सारे, प्लेट, ग्लास, कप, स्पून्स, टिश्यू पेपर्स वगैरह सब कुछ सेटिंग कर दी थी। और बस हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद सारी फैमिलीज़ ने आना शुरू किया था। हमसे पहले जस्ट एक या दो फैमिलीज़ ही बैठी हुई थी। बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया गेट टुगेदर की। पहले हम सब लोगों ने जो है वो खाना खा लिया था, उसके बाद फिर हम लोग अंदर रूम में गए थे जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा मिलाद पढ़ा था, ज़्यादा नहीं, बस जिसको जो नाते वगैरह आती थी सब ने पढ़ी। और दही बड़े तो इतने मज़े के थे, जो मैं छोले बना के लेके गई थी उसके ऊपर मैंने दही बड़े डाल के खाए थे। मज़ेदार सी एक मिक्स प्लेट बन गई थी। एनीवेज़ यहाँ पिज़्ज़ा किड्स के लिए था, तो पहले हम लोगों ने बच्चों को सर्व कर दिया था ताकि बच्चे फ्री हो जाएं खा के, उसके बाद हम लोग आराम से खाएं। तो सब बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह सर्व कर दिया था यहाँ पे। और ख़ैर मैं तो फिर भी आराम से नहीं खा पाई क्योंकि पहले हमज़ा सो रहा था, फिर हमज़ा बाद में उठा तो उसने मुझे जो है वो तंग करना शुरू कर दिया। ज़्यादा लोगों को देख के वैसे ही बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी, और वो सो के उठा था तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे बच्चों ने आराम से बैठ के जो है ना वो अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करा और तंग नहीं करा, ये अच्छी बात है। और सारी ही डिशेस बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनी हुई थी। जिसने जो बनाया था बहुत ही टेस्टी था। और मैं सोच रही थी कि मैं जब छोटी थी स्कूल में वन डिश पार्टी होती थी, अक्सर 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 तब भी मेरे हिस्से में मैं ये छोले ही बना के लेके जाती थी। मतलब मैं तो बच्ची थी, मतलब मेरे घर वाले अम्मी वगैरह मुझे छोले ही बना के देती थी वन डिश पार्टी में, तो मुझे याद आ रहा था। एनीवेज़ यहाँ पे लोगों ने जो है ना वो काफ़ी मज़ेदार ये कटलेट्स वगैरह बनाए हुए थे। दही बड़े भी दो तरह के थे, एक फीके थे एक मीठे थे, और मैंने गलती से फीके नमकीन वाले निकाल लिए, तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया नमकीन दही बड़े खा के, बट मुझे निकाले थे तो पूरा फिनिश करना ही पड़ा। एनीवेज़ मुझे नमकीन दही बड़े नहीं, मुझे मीठे ही पसंद है। तो अब मुझे पता ही नहीं चला कि कौन से नमकीन है कौन से मीठे हैं। तो मैंने अब जो निकाले थे वही मुझे खाने पड़े। फिर हम लोगों ने अंधेरा होने से पहले ही सब लोगों ने पिक्चर्स भी ले ली थी। वो जो मतलब मैंडेटरी है, कोई भी गैदरिंग हो और पिक्चर्स ना हो, सेल्फ़ीज़ ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम सब लोगों ने पिक्चर्स वगैरह भी ले ली थी। उसके बाद खाना एंजॉय करा। ये देखें कि मैंने छोले के साथ ऊपर जो है वो दही बड़े मिक्स करके खाए। उसके बाद मैंने ये डेज़र्ट खाया, ये कोई कस्टर्ड टाइप का कुछ बना के लाया था, बहुत ही मज़े का था। और मीठा तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। आप लोगों को अब तक तो पता हो गया होगा, इतने सारे व्लॉग्स में मैंने बताया है कि हम लोग बहुत मीठा पसंद करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए थे पहले ये ड्राइंग रूम में। तो बच्चे तो मतलब हर जगह ही इंजॉय कर रहे थे, जिसको जहाँ समझ आ रहा था। बच्चों ने भी अपनी अच्छी गैदरिंग बनाई हुई थी, एक दूसरे से सोशल हो रहे थे।
और फिर हम लोग इसके बाद नीचे फैमिली रूम में चले गए और फैमिली रूम में बैठ के फिर सब ने नाते पढ़ी, जिसको जो भी आ रहा था, और बातें भी करी। और बरीहा को इतना प्यारा दुपट्टा था, लेकिन बस उसने थोड़ी देर ही पहना और उसके बाद उसका शौक़ ख़त्म हो गया दुपट्टे का। फिर मैं ज़बरदस्ती उसको बोलती रही, बेटा पहन लो, बेटा पहन लो, बेटा सबको ड्रेस अच्छा लगे। बट एक तो उससे गरारा संभालना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, ऊपर से दुपट्टा भी। तो फिर मैडम बिल्कुल फ्री हो गई, अपना रिलैक्स मोड पर आ गई थी एंड में जाके। और यहाँ से जो मैं थोड़ा सा रियल टाइम है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि सबने क्या क्या पढ़ा, क्या कौन कौन से नात पढ़ी, वो तमाम चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ। और मैं अपना वॉइस ओवर को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी गैदरिंग थी माशाल्लाह से। बाद में सारी चीज़ें जो बच गई थी वो यहाँ अंदर किचन के काउंटर पे ला के रख दी थी, और फिर जिसको जो दिल कर रहा था वो ले रहा था। और फिर बाद में जो खाना बचा वो सब थोड़ा थोड़ा पैक करके अपने घर भी लेकर आ गए थे। और यही थी हमारी माशाल्लाह से अच्छी सी गैदरिंग थी, जिसमें एंड में कौमी तराना भी पड़ा था जस्ट फॉर फन। और कुछ लोग यहाँ पे इंडिया से भी हैं, तो एक मज़ेदार सी लड़ाई भी हो गई थी